नमस्कार मित्रों। चौथा भाव होता है किसका? प्रॉपर्टी, सुख, मदर, इन सब चीज़ों का होता है चौथा भाव। चौथे भाव का स्वामी वो भी महत्व है। और चौथे भाव का स्वामी अगर अलग अलग भाव में किस तरह का रिजल्ट देता है, तो चौथे भाव का स्वामी अगर चौथा भाव मटेरियल पोजीशन और कंफर्ट, तो चौथे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में चले गए, चौथे भाव का स्वामी पहले भाव में गया है, तो माता के साथ अच्छा जमेगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ रहेगी और सुखी अच्छा खासा जीवन रहेगा। हंसी खुशी चलेगा। अगर चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में चले गया तो प्रॉपर्टी रहेगी। चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में चले गया तो प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा, मतलब क्योंकि दूसरा भाव वेल्थ का है, तो वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, प्रॉपर्टी, घर, ये मतलब जातक को प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। पैसे को बैंक में रखने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का कहाँ? रियल एस्टेट में। बहादुर रहेगा, खुद पे गर्व करेगा, बड़ी फैमिली रहेगी और फिज़िकल प्लेजर, जिस्मानी प्लेजर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। चौथे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में चले गए, तीसरे भाव में चले गए तो वो दान धर्म करने वाला रहेगा, होशियार रहेगा, बहादुर रहेगा, दान करेगा, लोगों की मदद करेगा, नौकर चाकर रहेंगे। हाँ, अब तीसरा भाव एफर्ट का है, तो ऐसा जहाँ तक पैसा कैसा कमाएगा, पैसा प्रॉपर्टी ऐसा कैसा कमाएगा? वो अपने खुद के मेहनत से कमाएगा, लेकिन पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है। चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में आ गया तो प्रॉपर्टी अच्छी खासी रहेगी, चालाक रहेगा, कंफर्टेबल लाइफ जिएगा, पोजीशन अच्छी रहेगी, नॉलेज बहुत रहेगा, मतलब चीज़ों के बारे में पता रहेगा, पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन, स्पाउस के साथ, पिता के साथ भी अच्छा रहेगा और धार्मिक रहेगा, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर चौथे भाव का स्वामी पांचवें भाव में चले गए तो फिज़िकल प्लेजर ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, लोगों के साथ बहुत मिलनसार रहेगा, धार्मिक रहेगा, भगवान पर बहुत विश्वास रहेगा, मेहनत करेगा और कमाएगा, आयु अच्छी रहेगी और पिता से फ़ायदा होगा। चौथे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में चले गए तो माता के साथ इतना अच्छा नहीं रहेगा, भड़कने वाला रहेगा, थोड़ा चालाक रहेगा, लेकिन थोड़ा गलत तरीके का अफेयर करेगा। अगर चौथे भाव का स्वामी पाप ग्रह है
तो पिता का नाम खराब करेगा। और अगर चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो पैसा जमा करेगा। अब छठा भाव, सातवां भाव, अगर चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव में चले गया तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान रहेगा। पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी को छोड़ देगा और अपनी बात आगे रखने में थोड़ा कमज़ोर रहेगा। चौथे भाव का स्वामी अगर आठवें भाव में चले गया तो कंफर्टेबल लाइफ नहीं रहेगी, अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल रहेगा, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। माता पिता से थोड़ा ही हेल्प मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। बीमार पड़ेगा, क्रूएल रहेगा, क्रूर, ठीक है। माता का भी नाम खराब रहेगा। चौथे भाव का स्वामी अगर नवें भाव में चले गए, सबके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा और कंफर्टेबल लाइफ, वर्चुअस रहेगा, खुद पे गर्व करने वाला रहेगा। पिता से कोई मदद नहीं मिलेगी, पिता से दूरी रहेगी, ज्ञानी रहेगा और विष्णु भगवान की भक्ति करेगा। चौथे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में चले गया तो कुछ ना कुछ इज्जत मिलेगी, सोसाइटी में कुछ मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, सेल्फ कंट्रोल रहेगा, केमिकल का नॉलेज रहेगा। पिता की 2 पत्नियां हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक लीगल रहेगी, एक इलीगल रहेगी। चौथे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में चले गया तो ये भी दानवीर रहेगा, दूसरों की मदद करेगा, होशियार रहेगा, चैरिटी या तो खुद चैरिटी चलाएगा या चैरिटी को डोनेट करेगा। बीमार रहेगा, हाँ, पिता की तरफ एकदम सेवा करेगा पिता की, और अच्छे काम करने में बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। चौथे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चले गया तो घर बनाने में इनको बहुत तकलीफ होगी। बुद्धू भी रहेगा और पिता हो सकते हैं कि फॉरेन में रहे। तो ये चौथे भाव का स्वामी